हाँ, तो आज हम देखेंगे नवोदय विद्यालय चैप्टर 1 संख्या एवं संख्या पद्धति। तो देखते हैं संख्या क्या होती है। संख्या 0 1 2 3 हो सकती है हमारी, ठीक है। और संख्या पद्धति में किस हिसाब से हम संख्याओं को लिखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली प्रणाली आती है हमारी, क्या है, भारतीय गणना प्रणाली, ठीक। दूसरा देखते हैं हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। तीसरा है हमारा रोमन प्रणाली। अब देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसमें, भारतीय गणना प्रणाली पे। तो भारतीय गणना प्रणाली क्या होती है, जैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख जो लिखते हैं वो हम भारतीय गणना प्रणाली के अंतर्गत लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं पहला क्या है, पॉइंट हमारा आता है स्थानीय मान निकालना, ठीक है, स्थानीय मान। अब देखिए, इसमें कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 4 7 3 2, ठीक है। अब इसमें अगर हम 7 का क्या निकालना चाहें, स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, 7, उसके बाद जितने अंक आए हैं उतने क्या हो जाएंगे हमारे, 0, ठीक। ये हो गया। अब अगर हम लिखना चाहें, देखना चाहें कि देखिए स्थानीय मान तो हो गया, अगर हम यहीं पे साथ साथ देखना चाहें जातीय यहीं पे साथ साथ देखना चाहें क्या, जातीय मान, ठीक। तो जातीय मान में क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं 3 7 4 3 लिए हैं, अगर इसमें 7 की जगह पर हम इसका लिखना चाहे जातीय मान, 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा, इसमें केवल 7 होगा, ठीक। अब हम इस पर क्या लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है, अंक 5 के स्थानीय मान का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। इस बात को देखिए, ध्यान दीजिएगा, अंतर निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले इस अंक को हम लिख लेंगे 5 6 3, ठीक है। अब 5 इसमें 2 टाइम आया हुआ है, तो एक 5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसका स्थानीय मान क्या होगा 5, उसके बाद हमने पहले ही बताया था आपको 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, जितने नंबर आएंगे उतने जीरो। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5, उसके बाद कितने डिजिट्स आ रही हैं, 6 डिजिट, तो 6 क्या हो जाएंगे हमारे, 0 हो जाएंगे, ठीक। अब हमको क्या निकालना था, इसका अंतर, तो हम लिखेंगे अंतर। अब बड़ी संख्या हमारी क्या दी गई है, 5 6 टाइम 0, लेस करेंगे 5 2 टाइम 0, तो हम लेस करते हैं, देखिए 0 0, यहाँ पे देखिए कैरी लेते जाएंगे, 5 से एक कैरी लेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9, फिर इससे कैरी लेंगे, फिर इससे कैरी लेंगे, तो यहाँ पे हम 5 जब लेस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे जहाँ भी हमारा 0 था वहाँ पे क्या आ चुका है, 9, सब जगह पे कैरी लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये संख्या दी गई है हमको, इसका 5 का स्थानीय मान। देखिए, ये नवोदय विद्यालय 2019 में आया हुआ प्रश्न है, तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आप लोग सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिए। हम आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं, और उसके बाद कमेंट करिए। अगर नहीं आ रहा है तो अभी तो हम सॉल्व करेंगे 5 सेकंड बाद, तो एक बार ट्राई करिए। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले कह रहा है 5 के स्थानीय मानों का योग करना है, तो सबसे पहले हमारा नंबर क्या दिया गया है, 4 3 5 6, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, टी, और इस 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा, 5 कितने टाइम नंबर से, 5 टाइम, ये 0 हो गया, ठीक। अब कह रहा है इनका योग, तो हम निकालेंगे क्या, योग, तो हम लिखेंगे 5 टाइम 0 प्लस 5 0, ऐड करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, तो हम देखेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 4 का स्थानीय मान, ठीक है, और अंकित मान। अंकित मान का मतलब हुआ जातीय मान, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है। स्थानीय मान इसका क्या हो जाएगा 4। अब जितने भी टाइम नंबर आए हुए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे 0, ठीक। तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसका अंकित मान क्या होगा, अंकित मान, अंकित मान इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कि 4 का अंकित मान 4 ही होगा, ठीक। अब देखते हैं हम इसका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर में क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे, इसको घटा देंगे, -4, ठीक। यहाँ पे 10 अगर कैरी लेके जाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कैरी लिए थे तो 3 बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती जैसे मतलब ले लेते हैं हम 7, 7 से पूर्ववर्ती अगर हम संख्या देखेंगे 7 में 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती में जैसे मान लेते हैं हम 12 लेते हैं, 12 में क्या हो जाएगा 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 13, ये हमारा उत्तरवर्ती हो गया, ठीक है। रोमन प्रणाली क्या है, जैसे हमारा 1 2 3 4, इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर इसको क्या लिखेंगे थर्ड, फिर इसको क्या लिखेंगे फोर्थ, फिर ऐसे 5, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। इसको हमें 1 से लेके 100 तक क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, ठीक है। जैसे अगर हम 30 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं x x x, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें ऐसे किसी नंबर को 40 को, 40 को लिखना चाहें, 40 को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं XL, ठीक है बच्चा लोग। तो हम इसी प्रकार से आपको 2-3 दे देते हैं। जैसे बताइए 50 का क्या होगा, ठीक है, ये आप लोगों को क्या है बताना है, ठीक है। ऐसे 100 का क्या होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग बताएंगे हमको 97 का क्या होगा। ये कमेंट करके बताइएगा, तीनों का आंसर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या, संख्या। संख्या क्या होती है 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये हमारी क्या हो जाएगी संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याओं में हमारा जो संख्याएं होती हैं, हाँ तो देखिए संख्या जो है, संख्या के अंतर्गत हमारी इतनी सारी संख्याएं आती हैं। कौन कौन सी हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, तो हमारा 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। पूर्ण संख्या में अगर हम प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर देते हैं, प्राकृत संख्या हमारी 1 2 3 थी, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, अब हम इसमें 0 ऐड कर दिए थे, हमारी क्या हो गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर बोलते हैं। अब देखिए भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो एक एवं स्वयं, ठीक है, एक स्वयं और एक अन्य संख्या से, ठीक है, एक अन्य संख्या से, एक अन्य संख्या से कटें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम कोई नंबर ले लेते हैं 4, ठीक है। 4 क्या है 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है 4 से भी, उसके बाद ये 2 से भी कट रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लिखना चाहें 6 भी हमारा क्या है 1 से कट रहा है, फिर 6 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से कटना चाहिए, ठीक है। मतलब एक स्वयं से कटेगा, फिर स्वयं, हाँ, एक से कटेगा और एक अन्य संख्या से कटना चाहिए, ठीक। अभाज्य संख्याएं देखते हैं। अभाज्य संख्याएं और संख्याएं होती हैं जो केवल एक से कटेंगी और स्वयं से, ठीक है, स्वयं से कटेंगी। जैसे मान लेते हैं हम कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे ले सकते हैं 2 3, ठीक है। ये सब क्या है 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही है। जैसे 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 1 से भी कट रही है। सम संख्याएं क्या होती हैं जो 2 से पूर्णता कट जाए, जैसे 2 4 6 8, ठीक है, ये सब क्या है 2 से कट रही हैं। अब विषम संख्याएं जो 2 से ना कटें, जैसे 1 3 5 7, ठीक है, 9, ये सब हमारी क्या हो जाएंगी विषम संख्याएं हो जाएंगी, ठीक। तो आज क्लास हमारी यहाँ तक होती है, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज हमने सारे टॉपिक आपको कवर करा दिए हैं, नेक्स्ट क्लास में अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।